हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। हम फॉरेन रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया था हमने कि विदेशी स्रोत संविधान में क्या क्या लिए गए हैं। तो आज से हमें शेड्यूल्स और पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करना है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो मूल संविधान है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, और आपका एक होता है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन या आधुनिक संविधान, जो कि आज तक अभी तक है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स की, पार्ट्स या भाग। तो जब संविधान आपका निर्मित हुआ था उस समय संविधान में टोटल 22 भाग थे, लेकिन प्रेजेंट में अभी हमारे पास 25 भाग हैं। यदि हम शेड्यूल्स की बात करें, अनुसूचियां, तो जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुसूची 8 थी, लेकिन अब प्रेजेंट में 12 अनुसूची हैं। कुछ संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो जब संविधान आपका बना था उस समय संविधान में एक भी संशोधन नहीं हुआ था, लेकिन प्रेजेंट में आप 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और अगर हम बात करें आर्टिकल की या अनुच्छेद, तो जब संविधान बना था आपका उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन प्रेजेंट में 465 प्लस संविधान में अनुच्छेद हो चुके हैं। जब आपका संविधान बना था या मूल संविधान था उस समय संविधान में कुल 22 भाग थे, प्रेजेंट में आपके पास 25 भाग हैं। और अनुसूची की अगर बात की जाए तो 8 अनुसूचियां थी, अभी प्रेजेंट में आपके पास 12 अनुसूची हैं। और अगर संविधान संशोधन की बात की जाए तो उस समय 0 संविधान संशोधन थे, मतलब एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ था। और प्रेजेंट में आपके पास अभी 105 संविधान संशोधन के तहत, मतलब 2021 में रिसेंटली आपका 105वां संविधान संशोधन हुआ था। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद जब संविधान बना था तब थे, और प्रेजेंट में 465 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की अनुसूचियां, जैसा कि हमें पता है कि संविधान में कुल 8 अनुसूची थी जब संविधान बना था, लेकिन प्रेजेंट में या वर्तमान की बात की जाए तो प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी आपकी, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट शेड्यूल से या प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची किससे रिलेटेड है? प्रथम अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल जो है, इसमें राज्य के क्षेत्र और नामों के बारे में चर्चा की गई है। नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। पहली अनुसूची में राज्यों के क्षेत्र और राज्यों के नाम के बारे में चर्चा की गई है, और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के एरिया वाइज क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरे अगर बात की जाए कि सेकेंड शेड्यूल में क्या है, तो सेकेंड शेड्यूल में बहुत से पदाधिकारियों के, जो कि संविधान में लिखित हैं, उन पदाधिकारियों के सबसे पहली बात सैलरी, वेतन, अलाउंसेस, भत्ता और पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो किन पदों के बारे में जानकारी है इसमें, किन पोस्टेस के बारे में, तो सबसे पहले हम याद रखना है राष्ट्रपति है, इसमें राज्यपाल होता है, लोकसभा, तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसी तरीके से राज्यसभा, तो राज्यसभा में होते हैं आपके सभापति, और क्या होता है उपसभापति, ये होगा आपका केंद्र का। इसी तरीके से होता है राज्य में, तो राज्य में होगी आपकी विधानसभा, विधानसभा में
अध्यक्ष का पद और उपाध्यक्ष का पद। विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में होते हैं आपके सभापति और एक क्या होगा, उपसभापति। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज की या न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के जज या न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक जिसे आप कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पूरा वित्त का लेखा जोखा इसी के हाथ में होता है। इन सभी की सैलरीज या वेतन, अलाउंसेस, भत्ता एवं पेंशन्स के बारे में जानकारी शेड्यूल सेकंड से मिलती है। नेक्स्ट रहेगी आपकी शेड्यूल थर्ड, विभिन्न पदों की शपथ, विभिन्न पदों का शपथ। शपथ के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यदि इन सबों में सभी प्रकार के पदों की शपथ की जानकारी हमें मिलती है, लेकिन हमें याद रखना है तीन प्रकार की जो शपथ है, तीन पदों की जो शपथ थी वो इनसे प्राप्त नहीं हुई है। कौन कौन से वो तीन पद हैं? एक तो है आपका राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद की जो शपथ है वो शेड्यूल थर्ड में नहीं है। अगला है आपका उपराष्ट्रपति का पद और राज्यपाल का पद। बाय द आर्टिकल 60 उपराष्ट्रपति के लिए है आर्टिकल 69 और राज्यपाल के पद के लिए है आर्टिकल 159। शेड्यूल थर्ड या अनुसूची 3 के तहत विभिन्न पदों की शपथ की जानकारी है, केवल इन 3 पदों को छोड़ते हुए। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों को छोड़ते हुए अन्य पदों की जानकारी इससे मिलती है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 है, उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल 69 है, इसी तरीके से राज्यपाल के लिए 159 आर्टिकल दिया गया है। चौथा, फोर्थ शेड्यूल में आपका स्टेट और टेरिटरीज, राज्य एवं संघ क्षेत्र से रिलेटेड राज्यसभा के सीट्स का उल्लेख किया गया है या आवंटन किया गया है कि कितने राज्यसभा की सीट कितने राज्यों से निकलकर आएंगी। 5वीं अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है आपका कि एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण की प्रणाली के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? शेड्यूल 5 से। शेड्यूल 6, छठवें शेड्यूल के तहत आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ 4 प्रमुख राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उत्तर पूर्वी भारत के 4 महत्वपूर्ण राज्य ATM। ए का मतलब होता है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय और इस एम का मतलब है मिजोरम। इन 4 राज्यों के प्रशासन की जानकारी या प्रशासन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 6 में इनके प्रशासन के बारे में उपबंध है या प्रावधान किए गए हैं। अब चलते हैं अगला 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। अगली है आपकी 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो शक्तियों का बंटवारा हम पहले पढ़ चुके थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत शक्तियों का बंटवारा सूचियों के आधार पर किया गया था। तो सूची आपकी 3 प्रकार की होती है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है लिस्ट। तो लिस्ट आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकेंड होती है आपकी स्टेट लिस्ट, इसे हिंदी में बोला जाता है संघ सूची,
इसे बोला जाता है राज्य सूची, और थर्ड होती है आपकी समवर्ती सूची, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट या समवर्ती सूची। इसके तहत इसमें जब प्रारंभ में 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 100 विषय रखे गए हैं। हमें पता है संघ सूची क्या होती है। संघ सूची के तहत सिर्फ इसमें जितने भी विषय रखे गए हैं 100 विषय, इन पर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ संघ या केंद्र ही इस पर कानून बना सकती है। स्टेट या फिर राज्य सूची के तहत पहले इसमें 66 सब्जेक्ट थे और प्रेजेंट में इसमें 61 सब्जेक्ट या 61 विषयों का प्रावधान है। समवर्ती सूची के तहत प्रारंभ में इसमें आपके पास 47 सब्जेक्ट थे, पर अब प्रेजेंट में इसमें 52 सब्जेक्ट या 52 सब्जेक्टों का प्रावधान रखा गया है। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची के तहत सिर्फ इसमें संघ या केंद्र ही कानून बना सकता है। हम बात करें कि राज्य सूची की, तो राज्य सूची के तहत इसमें कौन कानून बना सकता है? सिर्फ जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें सिर्फ राज्य ही कानून बना सकती है। तीसरा, समवर्ती सूची, जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची जो है आपकी भाषा से संबंधित है। एट्थ शेड्यूल, जब आपका संविधान बनकर निर्माण हुआ था संविधान का, उस समय इसमें टोटल 14 भाषा रखी गई थी। इसमें कुल 14 भाषा रखी गई थी। कुछ संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई है आपकी सिंधी, जो कि 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन के तहत एवं 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं बोडो, संथाली, मैथिली एवं बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी, ये जोड़ी गई है आपकी 52वें संविधान संशोधन के तहत। मूल संविधान जब आपका बनकर निर्माण हुआ था, उस समय संविधान में कुल 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में इसमें 22 भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषा हैं प्रेजेंट में? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। कुल 22 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो 14 भाषाएं थी। सबसे पहला ये है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? तो 15वीं भाषा में याद रखना है, 15वीं भाषा जोड़ी गई है सिंधी। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगली भाषा है आपकी 16वीं, 17वीं और 18वीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। अगली भाषा है आपकी कौन सी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। ये 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था, वो भी 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। आगे चलते हैं हम। अगला शेड्यूल है आपका 9वां शेड्यूल या 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पंचायत से 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार अधिनियम के तहत, इसके तहत कानून बना सकती है। अगली आती है आपका 9th शेड्यूल, जो किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार, भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची को हमें याद रखना है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था। अगली आती है आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि आपका हमें याद रखना है 52वां संविधान संशोधन सन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था।
लास्ट अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है। इसमें नगर पालिका या म्युनिसिपालिटीज के प्रोविजंस को रखा गया है, जो कि आपकी 74वें संविधान संशोधन सन 1993 के तहत जोड़ी गई है। पंचायतों में टोटल 29 सब्जेक्ट या 29 सब्जेक्ट का प्रावधान किया गया है और नगर पालिका में कुल 18 विषय या 18 सब्जेक्ट्स का प्रावधान किया गया है। फिर से देख लीजिएगा एक बार, 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत इसमें कार्य होते हैं या उनके प्रावधान किए गए हैं। पहला संविधान संशोधन सन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था। दूसरी अनुसूची जो है वो आपकी दल बदल कानून से संबंधित है, जिसे बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून जो कि 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत से रिलेटेड है या पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73वें संविधान संशोधन सन 1993 के तहत जोड़ी गई है, जिसमें कुल 29 सब्जेक्टों का या 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। अगली और अंतिम लास्ट जो होती है वो है आपकी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ये आपकी कुल 12 अनुसूची होती है संविधान में, और 12 अनुसूची से पहले हमारी 8 थी और टोटल अब कितनी हो गई, 12 हो चुकी। संविधान संशोधन हमें याद रखना है, संविधान संशोधन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि भारत के संविधान के कुल 22 भाग, तो 22 भागों में कौन कौन से भाग में क्या क्या सब्जेक्ट या विषयों का प्रावधान किया गया है। तो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के भाग। जैसा कि हमें पता है कि संविधान में कुल 22 भागों का प्रावधान किया गया है। मेक अ टेबल नाउ, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के भाग। एक तरफ लिखिएगा पार्ट्स या भाग, नेक्स्ट कॉलम में लिखिएगा सब्जेक्ट विषय, और लास्ट कॉलम में लिखना है आपको आर्टिकल। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इनके प्रावधान किए गए हैं, इसे हम बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है आपका यूनियन और टेरिटरी से संबंधित है। इसमें रखे गए हैं यूनियन एंड टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य रखे गए हैं। सेकेंड पार्ट, सिटीजनशिप, नागरिकता अनुच्छेद है 5 से लेके 12 तक। भाग 3, फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार। ये 5 से 11 तक थे और ये आएंगे आपके 12 से लेकर 35 तक। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें रखा गया है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में। इसी के साथ जुड़ा है 4A, भाग 4A, जिसमें रखे गए हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल आएगा 51A। नेक्स्ट पार्ट 5 में आपकी यूनियन को रखा गया है या संघ से रिलेटेड जितने भी अधिकार आते हैं उन्हें रखा गया है, जिसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति, CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं। यूनियन तो और इसकी कार्यपालिका, इसमें आर्टिकल आएगा आपका 150, इसमें आर्टिकल है आपका 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151। आगे चलते हैं भाग 6, द स्टेट या राज्य से संबंधित होता है।
जिस तरीके से भाग 5 में हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के बारे में पढ़ना होता है, कार्यपालिका के बारे में पढ़ना होता है, उसी तरीके से हमें भाग 6 में स्टेट में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनकी कार्यपालिका, उनसे रिलेटेड जितने भी पद होते हैं, महाधिवक्ता वगैरह, उन सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। आगे होता है आपका ये है 152 से लेकर 237, 237 आर्टिकल तक। भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। तो याद रखना है हमें 7वां संविधान संशोधन सन 1956 के तहत इसे समाप्त किया गया था। इसमें आता था आर्टिकल 238, 238 आर्टिकल इसमें आता था। भाग 8 8 पार्ट, भाग 8 के तहत यूटीज को रखा गया है, यूनियन टेरिटरीज, जिसे हम संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसमें 239 से लेकर 239 से लेकर 242 तक इसके प्रावधान को रखा गया। भाग 8 जिसमें संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 9 पंचायत से रिलेटेड होता है आपका, पंचायती राज व्यवस्था, जिसे अभी मैंने बताया था आपको 73वां संविधान संशोधन सन 1993 के तहत जोड़ा गया था, जो कि अनुसूची 11 में है। इसमें आते हैं आपके आर्टिकल कहां से कहां तक, तो 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान जितने भी आर्टिकल आते हैं वो पंचायत से रिलेटेड होते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स को जोड़ा गया था। 9A में आता है आपका नगरपालिका या म्युनिसिपैलिटीज, नगरपालिका या म्युनिसिपैलिटीज। अनुसूची 12 के तहत, जो कि आपका मैंने अभी बताया था कि 74वें संविधान संशोधन सन 1993 के तहत से जोड़ा गया था नगरपालिका का प्रावधान, और इसमें आता है आपका 243P से लेकर 243 ZH तक, 243P से लेकर 243 ZH तक। नेक्स्ट इसमें एक पार्ट और जोड़ा गया है 9B, जिसे हम सहकारिता समिति के नाम से जानते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारिता समिति, सहकारिता समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे 97वां संविधान संशोधन सन 2011 के तहत जोड़ा गया है। 97वां संविधान संशोधन सन 2011 के तहत इसे जोड़ा गया है। और इसमें आते हैं 243 ये ZG तक आएगा, और ये ZH से लेकर 243 ZT तक, ZH से लेकर 243 ZT तक। कुछ उपखंड भी पाए जाते हैं संविधान में, जिस तरीके से इन्हें डिनोट करते हैं ZH से लेकर ZT तक। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे भाग 9 पे जब पहुंचेंगे। अगला आता है आपका संविधान का भाग 10। संविधान का भाग 10 जो है वो ट्राइबल एरिया या अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित होता है। जो द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र संबंधित है, जो कि आर्टिकल कहां से कहां तक है आपका 244A और 244B, इसमें ये दो भाग आते हैं। भाग 11 की हम बात करें तो भाग 11 में आते हैं आपके संघ और राज्य के मध्य संबंध, संघ और राज्य के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्य के मध्य संबंध। 245 से लेकर 263 आर्टिकल तक। भाग 12 में आता है आपका वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स,
फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये आता है आपका 264 से लेकर, इसका आर्टिकल रखा गया है 264 से लेकर 300A तक, 264 से लेकर 300A। भाग 13, भाग 13 आपका भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख, व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडियन टेरिटरीज। इसमें आते हैं आपके आर्टिकल 301 से लेकर, ये आता है 301 से लेकर, इसे रखा गया है 307 तक। आगे चलते हैं भाग 14। भाग 14 संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक इसे रखा गया है। 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक इसे रखा गया है। भाग 14A ट्राइब्यूनल, या जिसे हिंदी में बोला जाता है अधिकरण, ट्राइब्यूनल या अधिकरण। 323A और 323B, 323A और 323B। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन या इलेक्शन। इसमें रखे गए हैं आर्टिकल, ये आता है 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। आगे भाग 16 स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल क्लासेस, या कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल क्लासेस, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। विशेष वर्ग से मतलब है एससी हो गए, एसटी, ओबीसी एंड एससी, एसटी, ओबीसी एंड एंग्लो इंडियंस, एससी, एसटी, ओबीसी एंड एंग्लो इंडियंस। इनके लिए कुछ ये विशेष वर्ग होते हैं, इनके लिए कुछ संविधान में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इनका आर्टिकल कहां से कहां तक आता है, तो 330 से लेकर 342 तक, 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक। आगे चलते हैं 14, 15 के बाद 16 और ये 17। भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेज या राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज या राज्य भाषा। इसका प्रावधान रखा गया है 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक, आर्टिकल 351 तक, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। इसके बाद अगला पार्ट आता है आपका पार्ट 18 या भाग 18। इसमें रखे गए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल के प्रावधान, जो कि आपका 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बीच में रखे गए हैं। हमें पता है कि जो आपातकाल होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक रखा गया है आपातकाल। 19 में रखा गया है मिसलिनियस या प्राकीर्ण, जिसे हिंदी में बोला जाता है मिसलिनियस या प्राकीर्ण। इसे रखा गया है 361 से लेकर 367 के बीच, आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367। भाग 20 जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसमें रखा गया है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368,
आर्टिकल 368। अब हम पहुंच चुके हैं भाग 21 पर। भाग 21 कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी देता है जो अस्थायी और पारदर्शी हैं। पारवर्ती के भाग 21 विशेष प्रावधान। भाग 21 कुछ विशेष प्रावधान है, इनके बारे में जानकारी हमें भाग 21 से मिलती है, जो कि आपका आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक रखा गया है। भाग 22 अंतिम भाग 22 जो कि आपका हिंदी प्रबंध या कुछ हिंदी प्रबंध या आप बोल सकते हो इसे कि संक्षिप्त नाम, क्या बोलेंगे आप इसे, संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, और हिंदी पाठ का निष्कर्षण, ये आपका आता है 393 से लेकर 395। भाग 1 से लेकर भाग 22 तक कितने भाग हैं और भागों में क्या क्या रखा गया है, इनके बारे में आज हमने चर्चा करी आज की क्लास में। अगली क्लास जो होगी हमारी, उस क्लास में हम भाग 1 भारत के राज्य उसके केंद्र शासित प्रदेश से शुरुआत करेंगे, और भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य है, इसके बारे में अगली क्लास से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।